नियमित आय डिविडेंड से और तेजी से पाएं वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। यह वह स्थिति है जब आपके पास इतना पैसिव इनकम होता है कि आपको अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, जिनमें व्यवसाय शुरू करना, रियल एस्टेट में निवेश करना और निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट में निवेश करना शामिल है। स्टॉक मार्केट में निवेश के कई पहलू हैं और उनमें से एक सबसे आकर्षक पहलू है डिविडेंड। डिविडेंड कंपनियों द्वारा अपने शेयर धारकों को उनके स्वामित्व के हिस्से के रूप में वितरित किया गया लाभ का एक हिस्सा है। यह एक नियमित आय का स्रोत बन सकता है, खासकर यदि आप उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जिनका एक मजबूत और लगातार डिविडेंड भुगतान का एक इतिहास रहा है। बहुत से लोग वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए डिविडेंड आय को एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगी कि डिविडेंड क्या है, वे कैसे काम करते हैं और आप कैसे एक डिविडेंड उत्पादक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपको नियमित आय प्रदान करे और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर तेजी से ले जाए। हम उन रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे जिनका उपयोग आप अपनी डिविडेंड आय को बढ़ाने और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की समय सीमा को तेज करने के लिए कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तेजी से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना एक सापेक्ष शब्द है और यह आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति, निवेश की राशि और आपके द्वारा चुने गए निवेशों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। डिविडेंड निवेश एक दीर्घकालिक रणनीति है और जबकि यह आपको नियमित आय प्रदान कर सकता है, लेकिन इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको एक व्यापक समझ प्रदान करना है कि कैसे डिविडेंड आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप डिविडेंड की शक्ति का उपयोग करके अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। डिविडेंड को समझना। डिविडेंड एक कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जिसे वह अपने शेयर धारकों को वितरित करती है। यह कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाता है और आमतौर पर प्रति शेयर के आधार पर भुगतान किया जाता है। डिविडेंड शेयर धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत हो सकता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो नियमित नकदी प्रवाह की तलाश में हैं। डिविडेंड के प्रकार। डिविडेंड कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें सबसे आम है नकद डिविडेंड। यह सबसे आम प्रकार का डिविडेंड है जहां कंपनी शेयर धारकों को नकद भुगतान करती है। यह भुगतान आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे निवेशक के ब्रोकरेज खाते में जमा किया जाता है या चेक के माध्यम से भेजा जाता है। स्टॉक डिविडेंड। इसके बजाय नकद भुगतान करने के कंपनी मौजूदा शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर जारी करती है। इससे प्रत्येक शेयर धारक के पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण वही रहता है। संपत्ति डिविडेंड। यह कम आम है, लेकिन कंपनी अपनी कोई संपत्ति शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में वितरित कर सकती है। स्क्रिप डिविडेंड। यदि कंपनी के पास तत्काल नकदी की कमी है तो वह शेयर धारकों को एक वादा नोट जारी कर सकती है जो भविष्य में एक निश्चित तिथि पर ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक वित्तीय अनुपात है जो एक कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को उनके निवेश के सापेक्ष कितना वार्षिक डिविडेंड भुगतान किया जाता है, यह दर्शाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। डिविडेंड यील्ड
उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी प्रति वर्ष 10 रुपये का डिविडेंड देती है और उसके शेयर की वर्तमान बाजार की कीमत 200 रुपया है, तो डिविडेंड यील्ड 100% इक्वल टू 5% होगा। डिविडेंड यील्ड निवेशकों के लिए यह आकलन करने का एक उपयोगी तरीका है कि वे अपने निवेश से कितनी आय अर्जित कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च डिविडेंड यील्ड हमेशा एक अच्छा निवेश नहीं होता है। यह वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनी का संकेत भी हो सकता है, जिसके शेयर की कीमत गिर गई है, जिससे यील्ड कृत्रिम रूप से बढ़ गया है और भविष्य में डिविडेंड में कटौती की संभावना है। डिविडेंड पे आउट अनुपात। डिविडेंड पे आउट अनुपात कंपनी के शुद्ध लाभ का वह प्रतिशत है जो वह डिविडेंड के रूप में शेयर धारकों को भुगतान करती है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। डिविडेंड पे आउट अनुपात। एक उच्च डिविडेंड पे आउट अनुपात का मतलब है कि कंपनी अपने अधिकांश लाभ को शेयर धारकों को वापस कर रही है, जबकि एक कम अनुपात का मतलब है कि कंपनी अपने अधिकांश लाभ को व्यवसाय में पुनः निवेश कर रही है। निवेशकों को एक स्वस्थ संतुलन वाली कंपनियों की तलाश करनी चाहिए। ऐसी कंपनियां जो शेयर धारकों को उचित डिविडेंड देती है, लेकिन भविष्य के विकास के लिए पर्याप्त लाभ भी बनाए रखती है। डिविडेंड आवृत्ति। कंपनियां अलग अलग आवृत्तियों पर डिविडेंड का भुगतान कर सकती है। सबसे आम आवृत्तियां हैं वार्षिक, साल में एक बार डिविडेंड का भुगतान; अर्धवार्षिक, साल में 2 बार डिविडेंड का भुगतान; त्रैमासिक, साल में 4 बार डिविडेंड का भुगतान; मासिक, साल में 12 बार डिविडेंड का भुगतान। नियमित आय चाहने वाले निवेशकों के लिए त्रैमासिक या मासिक डिविडेंड भुगतान वाली कंपनियां अधिक आकर्षक हो सकती है। डिविडेंड इतिहास और स्थिरता का महत्व। डिविडेंड निवेश करते समय कंपनी के डिविडेंड भुगतान के इतिहास पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। एक लंबी और लगातार डिविडेंड भुगतान का इतिहास एक मजबूत और वित्तीय रूप से स्थिर कंपनी का संकेत हो सकता है। ऐसी कंपनियां जिन्होंने लगातार वर्षों तक अपने डिविडेंड को बढ़ाया है, उन्हें अक्सर डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स या डिविडेंड किंग्स कहा जाता है और ये दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। डिविडेंड स्थिरता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निवेशकों को आय का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। यदि कोई कंपनी लगातार डिविडेंड का भुगतान करती है, तो निवेशकों को उस आय पर भरोसा करने की अधिक संभावना होती है। डिविडेंड प्राप्त करने की प्रक्रिया। डिविडेंड भुगतान की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां शामिल होती है। घोषणा तिथि। इस तिथि पर कंपनी का निदेशक मंडल डिविडेंड की राशि, भुगतान की तिथि और रिकॉर्ड तिथि की घोषणा करता है। एक्स डिविडेंड तिथि। यह वह तिथि है जिसके बाद यदि आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको अगले डिविडेंड का भुगतान नहीं मिलेगा। आमतौर पर यह रिकॉर्ड तिथि से 1 या 2 व्यावसायिक दिन पहले होती है। रिकॉर्ड तिथि। यह वह तिथि है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड प्राप्त करने के हकदार हैं। आपके नाम पर इस तिथि तक शेयर पंजीकृत होने चाहिए। भुगतान तिथि। इस तिथि पर कंपनी पात्र शेयरधारकों को डिविडेंड का भुगतान करती है। निवेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए इन तिथियों को ध्यान में रखना चाहिए कि वे डिविडेंड प्राप्त करने के पात्र हैं। डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना। एक सफल डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और शोध की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं। डिविडेंड देने वाले स्टॉक की पहचान करना। डिविडेंड देने वाले स्टॉक की पहचान करने के कई तरीके हैं। ऑनलाइन स्टॉक स्कैनर।
कई वित्तीय वेबसाइटें और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म स्टॉक स्कैनर टूल प्रदान करते हैं जो आपको विशिष्ट मानदंडों के आधार पर स्टॉक को फिल्टर करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि डिविडेंड यील्ड, भुगतान इतिहास और पे आउट अनुपात, डिविडेंड इंडेक्स और ETF। कुछ स्टॉक मार्केट्स इंडेक्स विशेष रूप से डिविडेंड देने वाली कंपनियों को ट्रैक करते हैं। इसके अतिरिक्त डिविडेंड केंद्रित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको एक ही निवेश में कई डिविडेंड देने वाले स्टॉक में विविधता लाने की अनुमति देते हैं। वित्तीय समाचार और विश्लेषण। वित्तीय समाचार पत्रों, वेबसाइटों और विश्लेषक रिपोर्टों पर ध्यान दें जो डिविडेंड देने वाली कंपनियों और उनके प्रदर्शन पर जानकारी प्रदान करते हैं। कंपनियों और उनके वित्तीय विवरणों का शोध करना। केवल उच्च डिविडेंड यील्ड के आधार पर स्टॉक का चयन करना एक गलती हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप उन कंपनियों का गहन शोध करें जिनमें आप निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। इसमें शामिल है कंपनी का व्यवसाय मॉडल समझना, कंपनी क्या करती है, उसके प्रतिस्पर्धी कौन है और उसकी विकास की संभावनाएं क्या है। वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करना, कंपनी की बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा करें ताकि उसकी लाभप्रदता, ऋण स्तर और नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता का आकलन किया जा सके। डिविडेंड इतिहास और स्थिरता का मूल्यांकन करना, कंपनी ने कितने समय से लगातार डिविडेंड का भुगतान किया है, क्या उसने समय के साथ अपने डिविडेंड को बढ़ाया है, क्या डिविडेंड पे आउट अनुपात टिकाऊ है। प्रबंधन टीम का आकलन करना, कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता और ट्रैक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। विविधीकरण रणनीतियां, अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाना जोखिम को कम करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसका मतलब है कि आपको विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि यदि एक विशेष क्षेत्र या कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिविडेंड का पुनः निवेश। डिविडेंड का पुनः निवेश वित्तीय स्वतंत्रता को तेजी से प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जब आप अपने द्वारा प्राप्त डिविडेंड का उपयोग उस कंपनी या अन्य डिविडेंड देने वाले स्टॉक के अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए करते हैं तो आप चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठा रहे होते हैं। समय के साथ पुनः निवेशित डिविडेंड अधिक शेयर खरीदते हैं जो बदले में अधिक डिविडेंड उत्पन्न करते हैं, जिससे आपके निवेश की वृद्धि तेजी से होती है। कई ब्रोकरेज खाते डिविडेंड पुनः निवेश योजना की पेशकश करते हैं जो आपको स्वचालित रूप से अपने डिविडेंड का उपयोग करके अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देता है। उच्च यील्ड वाले डिविडेंड स्टॉक। उच्च डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में निवेश करने से आप अपने निवेश पर अधिक तत्काल आय उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च यील्ड हमेशा उच्च जोखिम के साथ आते हैं। ऐसी कंपनियां जो बहुत अधिक डिविडेंड यील्ड प्रदान करती है वे वित्तीय संकट का सामना कर सकती है या उनका डिविडेंड भुगतान टिकाऊ नहीं हो सकता है। इसलिए उच्च यील्ड वाले स्टॉक का चयन करते समय सावधानी बरतें और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और डिविडेंड इतिहास का गहन विश्लेषण करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।